बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इस संडे को 4 डिपार्टमेंट के टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस टेस्ट से पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी टेस्ट नहीं दिया। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि पीपीएससी के किसी भी टेस्ट को अटैम्प्ट किस तरीके से करते हैं और 4 डिपार्टमेंट टेस्ट के लिए जो बहुत ही ज़रूरी हिदायत हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आपका टेस्ट बेहतर अंदाज में हो सके, वो भी डिस्कस करेंगे। और कितने सवालात हल करने के ऊपर आपका नाम इंटरव्यू के लिए आ जाएगा और आप टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के क्या असरात होते हैं पेपर के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग को टैकल कैसे करते हैं और नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है, और इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी पेपर को हल करने का दुरुस्त तरीकाकार क्या होता है, इन सब बातों के ऊपर आज की ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो काइंडली नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखा करें ताकि आपको तमाम जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइमली मिल सके। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जब आप टेस्ट के अंदर जाते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो अपना कंप्यूटराइज्ड जो शनाख्ती कार्ड होता है CNIC वो ज़रूरी है और रोल नंबर स्लिप ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको टेस्ट में एंटर होने के लिए इजाज़त दी जाए। जब आप टेस्ट सेंटर के अंदर एंटर हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिटिंग प्लान नज़र आ जाएगा जिसके मुताबिक आपको बता दिया जाएगा कि आपने किस रूम के अंदर जाके अपना रोल नंबर तलाश करना है और वहाँ जाके आपने अपनी जो सीट होगी उसके ऊपर जाके बैठ जाना है। जब आप वहाँ कमरा इम्तिहान के अंदर पहुँच जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपसे जो अटेंडेंस शीट होती है उसके ऊपर अटेंडेंस लगवाएंगे, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स करवाएंगे और आपका जो रोल नंबर है वो लिखा हुआ होगा। तो आपने वो बड़े ध्यान से अपनी जो दी गई जगह होगी वहाँ के ऊपर सिग्नेचर करने हैं और अपने रोल नंबर का भी ख्याल रखना है ताकि आपका कोई भी इसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर जब आपको पेपर तकसीम कर दिया जाएगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर मौजूद होगा तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर को तसल्ली के साथ देखना है और क्वेश्चन पेपर को जल्दी जल्दी एक दफ़ा पढ़ लेना है। याद रखें कि पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 90 मिनट्स हैं, इसलिए आपने पेपर को पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। बस 2-3 मिनट के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर आपने एक पेपर को एक दफ़ा सरसरी तौर पे पढ़ लेना है। फिर उसके बाद पेपर के ऊपर एक कोड होता है जिसे पेपर कोड कहते हैं और आपको पेपर कोड जो है वो लिखना होता है अपनी आंसर शीट के ऊपर। तो आपने बड़े सुकून से तसल्ली के साथ वो पेपर कोड लिखना है। याद रखिए कि पेपर कोड, सिग्नेचर्स, रोल नंबर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पेपर के ऊपर दुरुस्त अंदाज में जहाँ जहाँ पे आपको वो कहेंगे वहाँ पे आपने लिखनी है, क्योंकि अगर आप पीपीएससी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो पेपर है, आपकी जो OMR शीट होती है वो चेक नहीं होती और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए आपने बड़े ध्यान से पेपर कोड लिखना है, सिग्नेचर्स करने हैं और आपने अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है। फिर जब आप ये सारे काम कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने पेपर को सॉल्व अब कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 100 तक चलते जाएं और पहली दफ़ा आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को हल करना है जिनके मुतल्लिक आप 100% श्योर हैं कि ये मेरा जवाब ठीक है। जैसे अगर वो मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान कब बना, जिसका जवाब है 14 अगस्त 1947, तो उसमें अगर आप 100% श्योर हैं तो ऐसे सवालात को आप सबसे पहले हल करें और इन सवालात को हल करते जाएं और इनके जो बबल हैं वो भी साथ साथ फिल करते जाएं। और बबल फिल करने के लिए आप जो बोर्ड मार्कर होता है, वाइट बोर्ड मार्कर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो नया नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यूज़ होना चाहिए ताकि आप उसको एक ही दफ़ा बबल के ऊपर रखें और सारा बबल फिल हो जाए। लेकिन मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी पहले एक दफ़ा घर में प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि आपको वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और पेपर में जाते हुए आपने ब्लैक पॉइंटर या ब्लू पॉइंटर लेके जाना होता है जिससे आपने बबल फिल करने हैं, या इसके अलावा आप वाइट बोर्ड मार्कर जो है वो ब्लैक वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते जाएं क्वेश्चन नंबर 100 तक और सबसे पहले आप उन सवालात को हल करें जिनके मुतल्लिक आप श्योर हैं। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से चले 100 तक और लेट्स सपोज आपके 30 सवाल ऐसे थे जिसमें आप 100% श्योर थे और आपने उन 30 सवालात के दुरुस्त जवाबात लगा दिए। अब आपने जब दोबारा वापस आना है तो आपने 1 की तरफ वापस नहीं आना, आपने क्वेश्चन नंबर 100 से पीछे 1 की तरफ वापस आना है और अब उन सवालात को हल करना है जिनके मुतल्लिक आप 80%, 90% या 75%
श्योर हैं। यानी जैसे आपको एक क्वेश्चन के 4 मुमकिन जवाबात दिए जाते हैं तो आपके माइंड ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसके ये 2 ऑप्शन तो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकते, या ऑप्शन ये वाला दुरुस्त है या ऑप्शन ये वाला दुरुस्त है। तो दूसरे चक्कर में आपने वो सवालात हल करने हैं जिनमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, और उनके अंदर आपने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपने स्टडी की है पीपीएससी के पेपर की तैयारी करते हुए, वो तमाम नॉलेज को यूज़ करते हुए, अपने माइंड को सुकून से फोकस करते हुए आपने उनका दुरुस्त जवाब लगाना है, दुरुस्त आंसर लगाना है। इस तरीके से आप जब वापस चलते जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने पीपीएससी की कोई 2-3 माह लगा के अच्छे तरीके से तैयारी की होगी तो। और अगर आपकी मिसाल के तौर पे कोई तकरीबन 60-70 सवाल निकल जाते हैं इस तरीके से, तो अब आपने जब थर्ड अटैम्प्ट करनी है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से पीछे की तरफ आना है, और अब आपने उन सवालात के ऊपर फोकस करना है जो आपको एटलीस्ट 50% जिनके मुतालिक श्योरिटी है। ठीक है, यानी जहां आप 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को फिर से एलिमिनेट करेंगे और 2 ऑप्शंस के ऊपर फोकस करेंगे, और इस तरीके से आपने पेपर को हल करते जाना है। अब यहाँ पे बात आती है कि मिसाल के तौर पे आपने पेपर को पूरा देखा, और पेपर को देखने के बाद आपको ये आइडिया हो गया कि मेरे तो 40 सवाल भी दुरुस्त नहीं बन रहे, या कोई भी ऐसे 40 कन्फर्म क्वेश्चंस नहीं हैं जो मुझे दुरुस्त आते हों। तो ऐसी सूरत में आपको कितने सवालात अटैम्प्ट करने चाहिए? क्या आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए या आपको कुछ सवालात अटैम्प्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों के 60 सवाल, 65 सवाल, 70 सवाल ठीक हो रहे हों, 55 सवाल, 60 सवाल ठीक हो रहे हों, उन्हें कभी भी वो सवालात हल नहीं करने जो उन्हें बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो है वो बैड इम्पैक्ट जाता है पेपर के ऊपर, और आप जो है वो फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और मेरिट के क्लोज आके आप क्वालिफाई नहीं करते। लिहाजा आपने उनसे तो डायरेक्टली बचना है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ये मैंने कब कहा? तब कहा जब आपके एटलीस्ट 55 से 60 सवाल आपको लग रहा है कि मेरे ठीक बन रहे हैं, तो तब आपने तो एक भी तुक्का नहीं लगाना। अगर आपके कोई 50 से 55 सवाल ठीक बन रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा जो है वो ले सकते हैं रिस्क, लेकिन ज़्यादा मत लीजिएगा। सिर्फ 7-8 सवाल जो जिनमें 50% आपको प्रॉबिलिटी नज़र आ रही थी कि ये मेरे ठीक हो सकते हैं, सिर्फ उन सवालों को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा, और उनके ऊपर भी आपने एजुकेशनल गैस लगाना है, ब्लाइंड गैस नहीं लगाना, अंधाधुंध तुक्के से बचना है। पीपीएससी में अंधाधुंध तुक्का पेपर का कातिल है। मेरी बात याद रखें, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो पेपर के अंदर फेल होते हैं, उस फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो ब्लाइंड जो गैस लगा के आ जाते हैं, पता शता कुछ नहीं और लगा के पेपर आ गए, तो वो आपका रगड़ा निकाल देता है पेपर में। इस चीज़ से आपने बचना है। अब हम बात करते हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसा भी तो हो सकता है जिसे 40 सवाल ही नहीं आते, तो वो क्या करे? जब आपको 40 दुरुस्त सवाल भी ना आते हों तो फिर पेपर अटेम्प्ट करने की सबसे बेस्ट टेक्निक ये है कि आप फिर पूरे 100 सवाल हल करके आएँ, एक भी सवाल मत छोड़ें। मैंने क्या कहा? मैंने ये तब कहा कि जब आपको 40 दुरुस्त सवाल भी नहीं आते, तब मस्ट है कि आपने पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि ऐसी सूरत में आपको पूरा चांस लेना चाहिए, पूरी लक आजमानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग के अंदर क्वेश्चन गलत भी हो जाएं, लेकिन हो सकता है कुछ दुरुस्त भी हो जाएं। लेकिन कभी भी वो लोग तुक्का ना लगाएं जो 55 से 60 की रेंज के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये रेंज जो है वो क्रूशल रेंज होती है। यहाँ पे आके अगर आप तुक्का लगाएंगे तो उससे जो है वो आपके जो चांसेस होते हैं पेपर को पास करने के, वो कम हो जाते हैं और आप फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये पेपर को इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, और इसका जो मेरिट है वो पेपर जब आप दे के आएंगे और उसके बाद पेपर जो है वो डिस्कस होगा तो उसको देख के ही इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। बहरहाल आपने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि एटलीस्ट आपके 60 क्वेश्चन आते हों और 10-15 क्वेश्चन ऐसे हों जिनके ऊपर आप एजुकेशनल गैस करके आएँ, तो कम अज़ कम जो है वो आप 70 से 75 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आपके लिए एक अच्छा चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप को पेपर बिल्कुल नहीं आता तो फिर आपने पूरा 100 नंबर का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करके आना होता है। यही वन पेपर की जो है वो बेस्ट टेक्निक होती है, और पूरा चांस आपको लेना चाहिए अगर आप ये समझते हैं कि आप इस पेपर को पास ही नहीं कर सकते। और दूसरी बात याद रखें कि जो चांसेस का ताल्लुक होता है वो पेपर के पास और फेल होने से होता है। अगर आप पेपर के अंदर फेल हो जाएंगे तभी आपका चांस जो है वो वेस्ट होगा, काउंट होगा। जबकि दूसरी सूरत में अगर आप पेपर को पास करके आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, चाहे आपका नाम आता है या नहीं आता, तो ऐसी सूरत में आपका जो चांस है वो काउंट नहीं होगा। फिर वो इंटरव्यू की लिस्ट पर डिपेंड करता है कि
कि आपका इंटरव्यू में नाम आया था या नहीं आया था और वहाँ आप पास हुए थे या फेल हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपने पेपर के अंदर ख्याल करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करके जाना है और आपने जितनी मेहनत की है, जितनी स्टडी की है, उसके ऊपर भरोसा करके जाना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजेगा। आपने अनफेयर मीन्स से बचना है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हिदायत को फॉलो करना है, पीपीएससी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, सिस्टम के ऊपर एतमाद करना है, यकीन करना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसके अंदर कामयाब होंगे। मज़ीद आप पेपर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी करूँगा और हो सकी तो इसके ऊपर मज़ीद वीडियो भी बना दूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।